बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 111 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर इब्न जरीर का तारुफ़ और उसकी खुसूसियात का बयान पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ ने तफ़सीर मनक़ूली, तफ़सीर माक़ूली और इसी तरह तफ़सीर इशारी की जो मशहूर किताबें हैं और उनके जो मुअल्लिफ़ीन हैं उनका तारुफ़ पेश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तफ़सीर बिद्दिराया का जो कुतुब तफ़सीर बिद्दिराया हैं उनका तारुफ़ पेश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली किताब तफ़सीर इब्न जरीर है जो कि तफ़सीर बिलमासूर या तफ़सीर मनक़ूली भी इसको कहा जाता है। तो इसका तारुफ़ पेश कर रहे हैं। तफ़सीर इब्न जरीर के मुअल्लिफ़ जो हैं वो इब्न जरीर तबरी हैं रहमहुल्लाह। उनकी कुनियत अबू जाफ़र है और इनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 224 हिजरी है और इनका इंतकाल जो है वो 310 हिजरी में हुआ है। ये जो तफ़सीर है ये तफ़सीर मासूरा में सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे की हामिल तफ़सीर है। सही और सहाबा और ताबईन के अक़वाल की जामे तरीन किताब है और मुफस्सिरीन का पहला मर्जा यही समझी जाती है, यानी मुफस्सिरीन सबसे पहले इसी की तरफ रुजू करते हैं। यानी एक तो सही भी है, सहाबा और ताबईन के अक़वाल की जामे भी है, सहाबा और ताबईन के अक़वाल इसमें जो है उन्होंने जमा किए हैं। अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म तफ़सीर में इब्न जरीर रहमहुल्लाह ताला की किताब जैसी किसी ने नहीं लिखी। तफ़सीर इब्न जरीर की खुसूसियात। तफ़सीर इब्न जरीर की खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और ताबईन से मनक़ूल अक़वाल पर एतमाद करना। यानी इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी तफ़सीर के अंदर जो है वो सहाबा, ताबईन और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल अक़वाल हैं, जो रिवायात हैं, उन पर एतमाद किया है। तो ये सबसे पहली इसकी खुसूसियत है। तफ़सीर इब्न जरीर की दूसरी खुसूसियत ये है कि उसमें असानीद और अक़वाल मरविया को इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला ने पेश किया है और रिवायात को तरजीह दी है। ये दूसरी खुसूसियत है तफ़सीर इब्न जरीर की। नंबर 3, तीसरी जो खुसूसियत है तफ़सीर इब्न जरीर की वो है नासिख मनसूख का इहाता और ज़ईफ़ और सही के तुरुक़ की पहचान। यानी जो नासिख मनसूख आयात हैं उनको जो है वो मुकम्मल इहाता किया है, उनको मुकम्मल ज़िक्र किया है और सही और ज़ईफ़ रिवायात के जो तरीक़े हैं, जो उनकी रिवायत के तुरुक़ हैं, उनकी पहचान ज़िक्र की है कि सही कौन सा तरीक़ा है और ज़ईफ़ कौन सा तरीक़ा है। ये तीसरी खुसूसियत है। चौथी खुसूसियत तफ़सीर इब्न जरीर की यह है कि वजूह एराब और आयत में अहकाम शरइय्या के इस्तेमाल का ज़िक्र। यानी एक तो उन्होंने वजूह एराब ज़िक्र किए हैं कि सरफ़ी नहवी लिहाज से इसके एराब क्या है, इसका एहतमाम किया है और आयत में जो शरई हुक्म बयान हो रहा है उसको मुस्तंबत किया है, उसके इस्तेमाल का भी ज़िक्र किया है कि इससे ये वाला हुक्म जो है वो मुस्तंबत हो सकता है। तो ये जो है 4 खुसूसियात हैं तफ़सीर इब्न जरीर की। ये एक बहुत अजीम और बुलंद पाया किताब है जो कई इम्तियाजी खुसूसियात की जामे है, लेकिन वो कभी कबार जो है ना गैर सही सनद के साथ भी रिवायत को जिक्र कर लेते हैं, लेकिन उसके ज़ौक़ पर तंबी नहीं करते। इसी तरह बाज़ इसराइली रिवायात को भी वो लेकर आए हैं अपनी तफ़सीर के अंदर, लेकिन ये तफ़सीर जो है मुसन्निफ़ फरमाते हैं तफ़सीर जो है ये मतबू शुदा है और इसका जो चर्चा है वो तमाम आलम में है और अक्सर मुफस्सिरीन का सहारा है। अक्सर मुफस्सिरीन इससे रुजू करते हैं और अपने तफ़सीर के अंदर जो है वो इससे मदद लेते हैं कुरान करीम की तफ़सीर के अंदर। अत्तारीफ़ु बिकुतुब तफ़सीर बिलमासूर। अल-अव्वल तफ़सीर इब्न जरीर मुअल्लिफ़ुहु हुवा इब्न जरीर तबरी व कुनियतुहु अबू जाफ़र वुलिद सनता 24 बाद मिअतैन मिनल हिजरिया व तुवफ़िय सनता 10 व 300 मिनल हिजरिया
व किताबुहु मिन अजल्ल तफासीर बिल मासूर व असहहा व अजमईहा लिक़वाल सहाबत व ताबिईन व युतबरुल मर्जुल अव्वल लिल मुफस्सिरीन क़ाल अन-नववी रहिमहुल्लाह किताब इब्न जरीर फ़ी तफ़सीर लम युसन्निफ़ अहदुम मिस्लहु मज़ाया हाज़ा तफ़सीरी अल-अव्वल इअ्तिमादुहु अलल मासूर मिन अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबत व ताबिईन रज़ियल्लाहु अन्हुम अस-सानी अर्ज़ुहु लिल असानीद व लिल अक़वाल मरविय्यत व तरजीहुहु लिर रिवायाति अस-सालिस इहाततुहु बिन नासिख़ वल मनसूख़ मिनल आयात व मारिफ़तुहु लितुरुक़िर रिवायति सहीहिहा व सक़ीमिहा अर्राबि ज़िक्रुहु लिवुजूहिल इअराब व इस्तिंबातिल अहकाम शरइय्यत मिनल आयातिल करीमा व अख़ीरन फ़हुव किताबुन अज़ीमुन जलीलुन हाफ़िलुन बिर्रवाइअ इल्ला अन्नहु यज़कुरु अहयानन अख़बारन बिअसानीद गैर सहीहतिन सुम्मा ला युनब्बिहु अला अदम सिहतिहा कमा अन्नहु यसूक़ु बाज़ अख़बारिन हिय मिनर रिवायातिल इसराईलिय्यति व तफ़सीरुहु मतबूउन मुंतशरुन फ़िल अक़तार व हुवा उम्दतुन लिअक्सरिल मुफ़स्सिरीन। कुतुब तफ़सीर बिल मासूर का तारुफ़। नंबर 1 तफ़सीर इब्न जरीर, इसके मुअल्लिफ़ इब्न जरीर तबरी हैं, उनकी कुनियत अबू जाफ़र है और 224 हिजरी में वो पैदा हुए और उनका इंतकाल 310 हिजरी में हुआ। और इनकी ये जो किताब है ये तफ़सीर कुतुब तफ़सीर मासूरा में सबसे ज़्यादा बुलंद मरतबा और सही और सहाबा और ताबिईन के अक़वाल की जामे किताब है। वही युतबरुल मर्जुल अव्वल लिल मुफस्सिरीन, और मुफस्सिरीन का ये पहला मर्जा समझी जाती है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म तफ़सीर में इब्न जरीर की किताब जैसी किसी ने नहीं लिखी। मज़ाया हाज़ा तफ़सीर, तफ़सीर इब्न जरीर की खुसूसियात। नंबर 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबिईन से मनक़ूल अक़वाल पर एतमाद करना। नंबर 2 असानीद और अक़वाल मरविया को पेश करना और रिवायात को तरजीह देना। नंबर 3 नासिख़ व मनसूख़ आयात का इहाता और सही और ज़ईफ़ रिवायात के तुरुक़ को पहचानना। नंबर 4 वजूह एराब और आयात मुबारका से अहकाम शरइय्या के इस्तिंबात का ज़िक्र करना। व अख़ीरन फ़हुव किताबुन अज़ीमुन जलीलुन, आखिरी बात यह है कि ये एक अज़ीम और बुलंद पाया किताब है जो कई इम्तियाज़ी खुसूसियात की जामे है, मगर ये बात है कि वो कभी जो है गैर सही असानीद के साथ रिवायात ज़िक्र कर लेते हैं। सुम्मा ला युनब्बि अला अदम सिहतिहा, मगर उनके ज़ौफ़ पर तंबी नहीं करते, जैसा कि वो बाज़ इसराइली रिवायात को भी लाते हैं। और तफ़सीरुहु, और उनकी ये तफ़सीर जो है मतबू है, शाया हो चुकी है और ये 4 दांग इसका चर्चा है। वह हुवा उम्दतुन लिअक्सरिल मुफ़स्सिरीन, और अक्सर मुफ़स्सिरीन का सहारा है। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने कुतुब तफ़सीर बिल मासूर में जो सबसे पहली जो तफ़सीर है, सबसे पहले नंबर पर जिसका ज़िक्र किया मुसन्निफ़ ने, तफ़सीर इब्न जरीर, उसका तारुफ़ और उसकी खुसूसियात की तफ़सील पढ़ी है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा, उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, और जो तफ़सीर इब्न जरीर की खुसूसियात हैं, 4 खुसूसियात मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की हैं। और उसकी जो कुछ मनफी चीज़ें हैं, जैसे कि इसराइली रवायात को ज़िक्र कर लेते हैं और कभी गैर सही असानीद को भी ज़िक्र कर लेते हैं, लेकिन उसके ज़ौफ़ पर तंबी नहीं करते, इसकी तफ़सील पड़ी है। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1 इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला की कुनियत क्या है। नंबर 2 तफ़सीर इब्न जरीर की कोई एक खुसूसियत ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।